दोस्तों 36 साल से ईरान पर राज करने वाले 86 साल के अली खामनेई का अंत हो चुका है। लेकिन ये अंत इतना आसान नहीं था। जिस इजराइल और अमेरिका ने इस पूरे मिशन को अंजाम दिया, उसके पीछे की असली कहानी बहुत ही खतरनाक है। आप सोचिए, जो शख्स जमीन के सैकड़ों फीट नीचे अभेद्य बंकरों में रहता हो, जिसके चारों तरफ ईरान की सबसे घातक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का पहरा हो, उसे घर में घुसकर कैसे मारा गया। सैटेलाइट तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो समझ आएगा कि यह हमला कितना सटीक था। इजराइल ने इस मिशन को नाम दिया था ऑपरेशन लॉयंस रोर और अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फरी कहा। शनिवार की सुबह जब पूरी दुनिया गहरी नींद में थी, तब इजराइल के 50 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और अमेरिका के खतरनाक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ईरान के रडार को चकमा देकर तेहरान के आसमान में पहुंच चुके थे। बताया जा रहा है कि खामनेई की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए इजराइल की जासूसी एजेंसी, जिसे बहुत ही खतरनाक कहा जाता है, मोसाद ने ईरान के अंदर ही मौजूद अपने स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इजराइल और अमेरिका को 100% कैसे यकीन था कि खामनेई उसी वक्त उस बंकर के अंदर मौजूद है। दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि यह खेल बिना किसी गद्दार के मुमकिन नहीं था। आप खुद सोचिए, इतिहास गवाह है कि ईरान के सुरक्षा घेरे में पहले भी सेंध लगी है। याद कीजिए, परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजदेह की हत्या, या तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में इस्माइल हनीएह का खात्मा। उन मिशनों में भी जानकारी अंदर से ही लीक हुई थी। रडार या सैटेलाइट कंक्रीट के 20 फीट मोटी दीवार के पीछे ये नहीं देख सकते कि कौन बैठा है, लेकिन एक मुखबिर ये बता सकता है। एक्सपर्ट का दावा है कि खामनेई के ऑफिस या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के किसी ऊंचे अधिकारी ने ये पक्की खबर दी थी कि शनिवार तड़के एक सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। बिना इस ह्यूमन इंटेलिजेंस के कोई भी देश अपने 30 सबसे महंगे और घातक बंकर बस्टर बम एक ही जगह पर नहीं छोड़ता। ये सटीक हमला ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि खामनेई के सबसे भरोसेमंद लोगों में ही कोई विभीषण छिपा था। बस फिर क्या था, 24 घंटे के अंदर ईरान पर 1200 से ज़्यादा बम गिराए गए और अकेले खामनेई के उस आलिशान कंपाउंड्स पर 30 से ज़्यादा बंकर बस्टर बम गिराए गए। धमाका इतना जोरदार था कि पूरा तेहरान कांप उठा और वो अभेद्य बंकर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस हमले में खामनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी मौत हो गई। दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था, उसकी असली ताकत क्या है, वो कितना खतरनाक है। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये कोई साधारण बम नहीं है। ये एक गाइडेड पेंट्रेटर हथियार है। इसकी खासियत यह है कि ये ज़मीन से टकराते ही फटता नहीं है। इसके आगे का हिस्सा इतना मजबूत स्टील और भारी धातुओं से बना होता है कि ये कंक्रीट की 100 से 20 फीट मोटी परतों और 100 फीट से ज़्यादा गहरी मिट्टी को चीरते हुए घुस जाता है। जब यह बम खामनेई के बंकर की छत को फाड़कर अंदर पहुंचा, तब इसमें लगे डिलेड फ्यूज ने धमाका किया। यानी तबाही जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि सीधे उस बंकर के अंदर हुई जहां खामनेई मौजूद थे। इस बम की शॉक वेव्स इतनी खतरनाक होती है कि अगर कोई धमाके से बच भी जाए तो ऑक्सीजन की कमी और प्रेशर से उसके फेफड़े फट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से
असली तबाही शुरू होती है। जैसे ही खामनेई की मौत की खबर कंफर्म हुई, ईरान ने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ईरान की मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया, जिसका सीधा मतलब है कत्लेआम का बदला, और ये बदला शुरू भी हो चुका है। WION की खबरों के मुताबिक ईरान ने मिडल ईस्ट के 7 अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के करीब 27 एयरबेस पर एक साथ हमला बोल दिया है। बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th बेड़े, यानी जिसे 5th फ्लीट कहा जाता है, के हेडक्वार्टर से लेकर कतर, UAE, कुवैत और जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने अपनी सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। इजराइल के तेल अवीव में तो ऐसी तबाही मची है कि यहाँ की सड़कों पर सिर्फ आग और धुआं दिख रहा है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के कई एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और इजराइल के रक्षा कवच, जिसे आयरन डोम कहा जाता है, वो भी फेल यहाँ पर साबित हुआ है, वो भी कुछ नहीं कर पाया। इस वक्त एक खबर और भी आग की तरफ फैली हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि रूस और ईरान के बीच एक बहुत बड़ी मिसाइल डील हुई थी। रूस ने ईरान को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 देने का वादा किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त इजराइल के 50 फाइटर जेट्स तेहरान के ऊपर मंडरा रहे थे, उसी वक्त रूस की तकनीक पूरी तरह से फुस साबित हुई। रूस ने ईरान को जो अपना S-300 दिया था, वो फुस साबित हुई। इजराइल और अमेरिका की तरफ से आ रही मिसाइल को वो नहीं रोक पाई। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रूस ने जानबूझकर आंखें फेर ली, या फिर अमेरिका की स्टील्थ तकनीक के आगे रूस के रडार फेल हो गए। रूस ने इस पूरे मामले को अनैतिक तो बताया है, लेकिन जमीन पर रूस ने अभी तक ईरान को बचाने के लिए एक भी मिसाइल नहीं चलाई है। इससे ईरान और रूस की दोस्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। उधर UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जबरदस्त घमासान मचा है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि UNSC में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां अमेरिका और इजराइल को कड़ी फटकार लगाने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है। UN ने चेतावनी दी है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो पूरी दुनिया में तेल का संकट और भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि UN सिर्फ कागजी फटकार लगा रहा है। जमीनी हकीकत तो ये है कि मिडल ईस्ट के 7 देशों में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर ईरान ने जो पलटवार किया है, उससे अमेरिका को भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है।